ये हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। It has been repeated various times. Okay. The solutions, the solutions that have osmotic pressure same, that have same osmotic pressure are isotonic solutions. These solutions are known as isotonic solutions. इनका osmotic pressure क्या होता है? सेम होता है. Now another question. Now another question is some liquids on mixing form azeotrophs. So what are azeotrophs? What are azeotrophs? ये क्वेश्चन जो आएंगे 1 मार्क्स में आएंगे। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? if we have two liquid solutions हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमने 2 लिक्विड डाले हैं। एक लिक्विड हमारा क्या है? एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ये लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। 2 लिक्विड का सॉल्यूशन है ये। ए और बी, ए प्लस बी 2 लिक्विड है। ये इसका लिक्विड फेज है एंड ये इसका वेपर फेज है। इफ लिक्विड एंड वेपर फेज का 2 लिक्विड्स का जो कॉम्पोजिशन है, जो उसका कॉम्पोजिशन होगा when two liquids have same composition in both liquid and vapor phase. एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ये x1 एंड x2 इन द y1 एंड y2। और मैक्सिमम क्या क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बनाते हैं नेगेटिव डेविएशन एंड ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। ओके, जितने मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत टाइम रिपीट हुआ है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस exhibit either positive or negative deviations from Raoult's law. Then the question is, what are these deviations and why are they caused? What are these deviations and why they are caused? And explain with example. सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में। जैसे ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों हो रही है? जब
वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, ज्यादा होगा, और यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन जीरो। डेल्टा वी मिक्स क्या होगा इसमें, ग्रेटर देन जीरो, एंड डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो। पॉजिटिव में सिर्फ ए बी बी से क्या होती है, वीकर होती है, और उसमें ए बी इंटरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी ए एंड बी बी से। अब हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है तो पूछा हुआ है, तो हम एग्जाम्पल्स में नोट कर देंगे। पॉजिटिव डेविएशन का कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हैं, इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल HNO3 एंड HCl। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, define osmosis and osmotic osmotic pressure। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर आप लगाते हैं उसको हम बोलते हैं यस ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर टू अदर qualitative properties for the determination from the determination of molar masses of solute in solutions। ओके, तो इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, फेवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। ओके, एंड मोलारिटी यूज कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन टर्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, a 1 molar aqueous solution। So the question is, a 1 molar aqueous solution of trichloroacetic acid is heated to its boiling point। The solution has the boiling point of 100.18 degree centigrade। Determine the want of factor for trichloroacetic acid and Kb आपको given है। तो अब हमें जो जो गिवन है हम वो नोट करेंगे। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको टीबी का वैल्यू दिया हुआ है 100.18 डिग्री सेल्सियस, एंड पानी का होता है दैट इज 100। तो यहाँ से हम डेल्टा टीबी निकाल देंगे, 100.18 माइनस 100 विच इज 0.18 डिग्री सेल्सियस। मोलैलिटी दी है आपको 1 मोलर। आपको आपको डिटरमाइन करना है वांट ऑफ फैक्टर,
एंड के भी आपको गिवन है 0.512 एंड हमको क्या फाइंड करना है आई एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम 0.18 आई हमको कैलकुलेट करने हैं के बी 0.512 इन मोलालिटी कितनी है 1 आई इज सिंपली 0.18 divided by 0.512 so the answer is तो डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली 0.35 it will be the answer. Okay, now next question. So हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई एक्वेटिक स्पीशीज आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solution of gas, solubility of gas इंक्रीज होता है टेम्परेचर घटाने से. एंड जो फिशेस होती हैं उनको चाहिए होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन. डिजॉल्व ऑक्सीजन किस में ज्यादा होगी कोल्ड वाटर में. टेम्परेचर कम करने के साथ सॉल्युबिलिटी हमारी ऑक्सीजन की बढ़ेगी, इसलिए वो कोल्ड वाटर एक्वेटिक स्पीशीज हमें कोल्ड वाटर में रहना चाहिए. रीजन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज मोर इन लेसर टेम्परेचर. ये इसका यहाँ पे रीजन होगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन टू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन. ओके, इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताना है. हेनरीज लॉ बताना है. वेरी सिंपल. क्या होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड फेज is directly proportional to the pressure or partial pressure of the gas above it. The solubility of gas in liquid phase is directly proportional to pressure of gas. तो यहाँ क्या हो जाएगा PA is directly proportional to XA and PA is equals to KH XA. एप्लीकेशन ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर. ओके, ताकि CO2 की जो CO2 जो है हम उसको इंक्रीज कर सके. फर्स्ट ये हो गया. एंड सेकंड इज द स्क्यूबा डाइवर्स. इस स्क्यूबा डाइवर्स को बेंड से कंडीशन हो जाता है जब नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में डिजोल्व हो जाती है और रिलीज हो जाती है. एनॉक्सिया भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे. क्या क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पे. फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई इसकी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स. सील्ड एट हाई प्रेशर CO2. then scuba divers क्या प्रॉब्लम हो जाती है उनको बेंड्स. एंड थर्ड इज एनॉक्सिया. So the question is calculate the mass of the compound to be dissolved in 75 gram of benzene to lower its freezing point. अब freezing point दिया है, ठीक है, तो डिप्रेशन freezing point का क्वेश्चन होगा. देन बाय 0.48 K and KF दिया होगा. ओके, सबसे पहले है कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड. जो हमें दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं. WB आपसे पूछा हुआ है. मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है दैट इज 256 ग्राम पर मोल. डिजॉल्व किस में करवाया हुआ है 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन. ओके, यानी कि WA इज इक्वल टू 75 G. लोअरिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है तो डेल्टा TF आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू
48 के दिया हुआ है, के एफ आपको दिया हुआ है, के एफ आपको है 5.12 के। ओके, इनवर्स। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, सो क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम 0.48 ये आपको गिवन है, 5.12 ये आपको गिवन है, इंटू डब्ल्यू बी अपॉन 256 इंटू 1000 अपॉन 75। अब हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 0.48 इंटू 256 इंटू 75। ओके, 15.12 इंटू 1000, ये दोनों डायरेक्टली कर जाएंगे। ओके, सो जो इसका इसका जो आंसर है वो आएगा 0.485.12 एंड तो इसका आंसर आएगा 40। So answer is 1.8 grams. So the question is, gas A is more soluble in water than gas B at the same temperature. Which one of the two gases will have the higher value of KH and why? अब गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो जो गैस ए है वो सॉल्युबिलिटी क्या है, गैस बी से ज्यादा है। ओके, सॉल्युबिलिटी हेनरीज कांस्टेंट जो होता है सॉल्युबिलिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो किसका बड़ा होगा, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अगर ये वैल्यू बढ़ी है तो के एच की वैल्यू कम होगी, तो के एच का वैल्यू किसका बड़ा होगा, विल बी ग्रेटर इनटू गैस बी इन कंपैरिजन टू गैस बी। You have to answer this question जिसका according to the marks. If it is 1 marks, then you will tell only gas B, and if it will be of more marks, then you will explain it. Okay, now okay, अब next question है इसमें, in non-ideal solutions what type of deviation show the formation of maximum boiling aziotropy? ये भी 1 marks question है। ओके, मैक्सिमम बोइलिंग एजियो कौन सी टाइप का डेविएशन शो करता है। ओके, ये क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन।